गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है तालिबान। आखिर क्या है तालिबान? काबुल पर उनके कब्ज़े से इतनी खौफ में क्यों है दुनिया? इन सवालों के जवाब में छिपा है एक ऐसा इतिहास जिसे याद कर आज भी सहम जाते हैं लोग। तालिबान का उदय साल 1990 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ, जब अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी। इसके बाद तालिबान ने अफ़गानिस्तान के कंधार शहर का अपना पहला केंद्र बनाया था। अफ़गानिस्तान की ज़मीन कभी सोवियत संघ के हाथों में थी, तो कभी 1989 में मुजाहिदीन ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी मुजाहिदीन का कमांडर बना पश्तून आदिवासी समुदाय का सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर ने आगे चलकर तालिबान की स्थापना की। पाकिस्तान इस बात से हमेशा इनकार करता रहा कि तालिबान के उदय के पीछे उसी का हाथ है, लेकिन यह सब जानते हैं कि तालिबान के शुरुआती लड़ाकों ने पाकिस्तान के मदरसों में ही शिक्षा ली है। ताज़ा लड़ाई में भी पाकिस्तान तालिबान की पूरी मदद कर रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध की मांग उठ रही है। तालिबान शब्द का पश्तून में मतलब होता है छात्र, और इसी संगठन के सदस्य की ओर इशारा किया जा रहा था, जिन्हें उमर का छात्र माना गया। साल 1994 में उमर ने इसी कंधार में तालिबान को बनाया था। धीरे धीरे यह पूरे देश में फैलने लगा। सितंबर 1995 में इन्होंने ईरान से लगे हेरात पर कब्ज़ा किया और फिर अगले साल यानी 1996 के दौरान कंधार को अपने नियंत्रण में लिया और राजधानी काबुल पर कब्ज़ा कर लिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को कुर्सी से हटा दिया। रब्बानी अफ़गानिस्तान मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने सोवियत ताकत का विरोध किया था। साल 1998 तक करीब 90% अफ़गानिस्तान पर तालिबान काबिज़ था। शुरुआत में अफ़गानिस्तान के लोगों ने तालिबान का स्वागत और समर्थन भी किया। इसे मौजूदा अव्यवस्था के समाधान की शक्ल में देखा गया था। फिर धीरे धीरे कड़े इस्लामिक नियम लागू किए जाने लगे। चोरी से लेकर हत्या तक के दोषियों को सरेआम मौत की सज़ा दी जाने लगी। समय के साथ साथ रूढ़िवादी कट्टरपंथी नियम थोपे जाने लगे। टीवी और म्यूज़िक को बैन कर दिया गया। लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया। महिलाओं पर बुर्का पहनने का दबाव बनने लगा। अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। तालिबान ने उसे पनाह दे रखी थी। अमेरिका ने उससे ओसामा को सौंपने के लिए कहा, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में घुसकर मुल्ला ओमर की सरकार को गिरा दिया। ओमर और बाकी तालिबानी नेता पाकिस्तान भाग गए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिर से अफ़गानिस्तान लौटने की तैयारी शुरू कर दी थी। तालिबान आज पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। अब इसमें 85,000 लड़ाके हैं। करीब 20 साल तक जंग के बाद अमेरिका जैसी महाशक्ति ने भी अपने हाथ यहाँ से वापस खींच लिए हैं और मुमकिन है तालिबान इसे अपनी जीत समझ रहा है। इसी ताबड़तोड़ हिंसा मचाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों द्वारा राजधानी काबुल पर कब्ज़ा करने और राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भाग जाने के बाद तालिबान ने अफ़गानिस्तान में युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी है। अंतिम विदेश सैनिकों की वापसी शुरू होते ही तालिबान आतंकियों ने पूरे अफ़गानिस्तान में बिजली की रफ्तार में पहले शुरू कर दी थी। भीतरी इलाकों के विशाल हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया। तालिबान ने 6 अगस्त को दक्षिण पश्चिम में अपनी पहली प्रांतीय राजधानी जरांज पर कब्ज़ा कर लिया। अन्य प्रमुख शहर भी कुछ ही दिनों के भीतर उनके कब्ज़े में आ गए, जिनमें कंधार और हेरात शामिल हैं। अफ़गानिस्तान के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहर थे। 13 अगस्त तक अधिकांश उत्तर पश्चिम और दक्षिण तालिबान के नियंत्रण में हो गया। इसी दौरान पेंटागन ने कहा था कि काबुल को
आसन्न खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि उनका आकलन गलत साबित हुआ। 15 अगस्त को पूर्व में जलालाबाद पर कब्जा करने के साथ विद्रोहियों ने राजधानी काबुल को पूरी तरह से घेर लिया। यह काबुल को सरकारी नियंत्रण में एक सामात्र शहर के रूप में छोड़ दिया। तालिबान ने जिन्हें खतरा था, उन अधिकारियों और स्थानीय कर्मचारियों को निकालने के लिए राजनयिक मिशन तेजी से काम में लग गए। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर कथित तौर पर तजिकिस्तान भाग गए। इसके बाद तालिबान ने काबुल में प्रवेश किया, अंतर्राष्ट्रपति महल पर कब्जा भी कर लिया। एक बयान में गनी ने स्वीकार किया कि विद्रोहियों की जीत हुई है। अल जजीरा ने बताया कि काबुल की सड़कों पर सोमवार को सन्नाटा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अराजकता और दहशत के दृश्य थे, क्योंकि सैकड़ों अफगान देश छोड़ने की जद्दोजहद कर रहे थे। कुल मिलाकर पूरे 20 साल बाद फिर से अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत शुरू हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाले अमेरिका को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि तालिबान इतनी जल्दी पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। धन्यवाद।